उनकी कमेटी उसके साथ अभी हमारे कट जब शुरू हुए हैं कल 71 के बाद पहली एक एजुटेशन हुई है कि जवानों ने इतना बड़ा जो कट किया है, अभी सरकार को समझ लेना चाहिए कि अभी अगर जवान संख्या बलते डरती है, सरकार डरती है। अगर जहां 1 लाख बंदा कल दिल्ली में पहुंचा है, पूरे देश के कोने कोने से, साउदर्न साइड से, पांडिचेरी, तमिलनाडु, हिल एरिया से आए हैं लोग, पैदल चल चल के 100 किलोमीटर लोग पहाड़ों से उतर के इधर आए हैं। एक जवान अगर दिल्ली में पहुंच गया, समझ लो उसके पीछे 100 बंदा होता है। मिक्स रिएक्शन ज्यादातर देखने को मिला है जवानों के अंदर। अभी मोदी सरकार से इतना उनको गुस्सा नहीं है, उन्हें उम्मीद है। कुछ लोगों को गुस्सा है, कुछ लोगों को उम्मीद है। आपको क्या लगता है कि क्या सब एक मत हो पाएंगे या सरकार इनमें भी फिर फूट डाल देगी? देखो जी, गुस्सा जवान में पहली दफा इतना फूटा है जो कल आपने देखा है। हाँ। पहले नहीं था। हाँ। ORP 1 में भी हमारे साथ अनजस्टिस हुई, 7वें पे कमीशन में भी हुई। जो अधिकारियों ने सरकारों के साथ मिलके खुद 2.81 फैक्टर लिया, हमारे को 2.57, उसी की वजह से ORP सेकंड डिवीजन में हमारी जो पेंशन नहीं बढ़ी। क्योंकि जो अधिकारी 2.57 में पेंशन आए 14 से पहले, वो भी जब जुलाई जी 18 में बेस लिया गया, उसके मुताबिक जो 18 में अधिकारी पेंशन आए 2.8 फैक्टर में, वो पुराने वाले भी 81 फैक्टर में आ गए। इसी कारण अधिकारियों की जड़ी 15 से 25,000 पेंशन बढ़ी और जवानों की बढ़ी है 22 से होल्दा तक ओनली। अधिकारियों के खिलाफ ज्यादा रोष है, ना कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, ऐसा देखा गया है। हमारा सरकार के साथ भी रोष है और अपने अधिकारियों के अगेंस्ट, क्योंकि सरकारों ने ही अधिकारियों के जाल में फंस के, अभी सरकार ये समझती थी कि पहले सब जवान अधिकारियों के पीछे लगे हुए हैं। अभी पॉलिटिकल पार्टियों को हमने मैसेज दिया है, अभी पहले की तरह नहीं है कि आपने किसी अधिकारी को सीट दे दिया तो पूरे जवान वो पीछे। इसका कारण आपने देख लिया है, आपने जगह जगह देख लिया। हमने बनारस से जड़ा तेज बहादुर को इलेक्शन में क्यों उतारा, इसलिए उतारा था एक पॉलिटिकल पार्टियों को, अधिकारियों को मैसेज देने के लिए। हम भी वहाँ बनारस में रहे, उसमें उसको तेज बहादुर को उतारा, इसलिए प्राइम मिनिस्टर के केस उतारा था। इसलिए नहीं उतारा था कि हमने वहां जाके जीतना है, मोदी जी को हराना है। हमने इसलिए उतारा था कि हम मैसेज देना चाहते हैं पॉलिटिकल पार्टियों को, वो एक जवान भी जड़ा हुआ PM के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ सकता है। और दूसरा, हरियाणा में जब इलेक्शन हुई, किसी पार्टी ने अगर किसी अधिकारी को सीट दिया, हमने विरोध किया, क्योंकि अधिकारियों की वजह से हमारे को अपने हक नहीं मिले। हमने वहाँ विरोध किया। जितने भी अधिकारियों ने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से सीट लड़ा, सारों की जमानत जब्त हुई। ज्यादातर सरकार अधिकारियों के कंधे पे बंदूक रखकर जवानों के ऊपर वार करती है, ऐसा देखा जाता है। खुद पीछे छुपी रहती है, अधिकारियों को आगे कर देती है। तो आपका गुस्सा अधिकारियों की तरफ होता है, ना कि सरकार की तरफ। अब आप समझ गए हैं क्या कि सरकार से लड़ना है, ना कि अधिकारियों से? सरकार से भी लड़ना है, अधिकारियों से देने थे हक हमारे को सरकार ने है। हाँ। लेकिन विश्वासघात हमारे साथ है। हमारे अधिकारियों ने सरकारों के साथ मिली भुगत करके किया। हम अधिकारियों को, ठीक है, हमारे बच्चे, जवानों के बच्चे, दूसरे जवानों के बच्चे अधिकारी बनते हैं फौज में, लेकिन मान लो सिविल में कई हमारे जवान बोलते हैं यार सब अधिकारी जड़े ऐसे नहीं होते, कई सोचते भी हैं, मान लो सोचते हैं, लेकिन आज तक किसी पाए कितना भी अच्छा अधिकारी हो, पाए हमारा ही बच्चा क्यों ना हो, किसी भी अधिकारी ने ये आवाज उठाई है कि जवानों का इक्वल पे फैक्टर होना चाहिए, जवानों की MSP होनी चाहिए, इक्वल डिसेबिलिटी पेंशन होनी है, तब हम माने कि अधिकारी सब खराब नहीं है, कुछ अच्छे भी हैं। लेकिन आज तक कोई भी अधिकारी जवानों के, ये जो हमारा धरना प्रदर्शन, इसमें आके कह दे पब्लिकली कि मैं जवानों की मांगों का समर्थन करता हूँ, हम अधिकारी को अपने कंधों के ऊपर उठाएंगे। 2024 के लिए क्या संदेश है सरकारों को आपकी तरफ से, जवानों की तरफ से? 2024 में चुनाव है जो तय करेगा। किसी भी सरकार के अगेंस्ट नहीं है। बहुत बढ़िया। ये धरना प्रदर्शन हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट नहीं है। बच्चा रोएगा नहीं तो माँ दूध नहीं देगी। हम रोने आए हैं। हाँ। अपने हक लेने आए हैं, अपने संवैधानिक तरीके से हक लेने हैं, और बाकी एजुटेशन, पीसफुली एजुटेशन करके हमने हक लेने हैं। संविधान ने हमारे को अधिकार दिए हैं कि हम अपने हक की मंगा वास्ते आप संघर्ष सरकार तक आवाज पहुँचा सकते हैं। हमने डिफेंस मिनिस्टर को 11 दफा अपने मेमोरेंडम दे चुके हैं, पहले मीटिंगें भी कर चुके हैं, क्योंकि हमारा संख्या बल नहीं था। पहले हमारे संख्या बल ज्यादा अधिकारियों के पीछे था, लेकिन अभी हमारे पास संख्या बल भी आ गया है और हमारे साथ पढ़े लिखे लोग भी है। एक बैनर के तले क्यों नहीं आते? अभी हम एक बैनर के तले, जो कल इस तरह कट हुआ है, पूरे जेथियो जवान गेर इकट्ठे हुए पूरे देश के कोने कोने, एक बैनर, कोई किसी
ठीक है, पहल हमने संघर्ष कमेटी ने किया, क्योंकि हम 14 नवंबर को हमने जो यहाँ रैली किया था उसमें जितने भी देश की जथेबंदियाँ आई थी उनकी सहमति से उन्होंने हमारे को ये मान बख्शा के पंजाब वाले पहल करेंगे, जैसे किसानों ने किया ऐसे हमने हमारे को मान बख्शा, हमने पहल किया, हमने प्रोग्राम दिया और पूरे देश की जेसीओ जवान साथियों को अपील किया और उस हमारी अपील के ऊपर पूरा जेसीओ जवाना की जितनी भी देश के विचों हमारा समर्थन मिला। और उसके बाद हमने कल जो है एक संयुक्त एक साझा प्लेटफार्म तैयार किया। ये किसी एक जथेबंदी का किसी इंडिविजुअल का कोई ये एजिटेशन नहीं है, पूरे तमाम हमारे जेसीओ जवान, वीर नारियां, शहीद परिवार, हमारे बच्चे जो कम उम्र में शहीद हो जाते हैं जो बॉर्डरों पे, ORP 1 में भी हमारी डिसेबिलिटी जड़े लिबरल लाइफ फैमिली पेंशन ले रहे हैं हमारे शहीद परिवार। आप देख लो 52 नंबर टेबल और 9 साल की सर्विस, ना तो उनको ORP 1 में हमको कोई फायदा हुआ और ना ORP 2 में। अगर हमारे शहीद परिवारों के साथ सरकारें ऐसे कर रही है तो बाकियों के साथ क्या करेगी? पूछो सर, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। जो अपना जो मेल मिलाप है, जो सॉरी मेल मिलाप ही अपना 14 एक्ट है, उसके अधीन जो ऑफिसर और जवानों का जो है फर्क नहीं दिखाया गया। अपना कानून है, संविधान वो बोलता है कि इसमें इक्वल होना चाहिए, तो ये क्यों ऐसे छेड़छाड़ किया गया? हम अधिकारियों के बराबर नहीं चाहते कि हमारी उनके बराबर पे कर दो, पेंशन कर दो, क्योंकि पढ़े लिखे, हालांकि अभी +2 जवान आता है, +2 अधिकारी आता है, उसके बाद आर्मी की तरफ से उनको ग्रेजुएशन होती है। अलाउंस हमारी लड़ाई अलाउंस बराबर होनी चाहिए। क्या हाईएलटी में जवान को ठंड कम लगती है और अफसर को ज़्यादा लगती है? नहीं लगती। तो क्या जवान जरा मिलिट्री सर्विस पे है, जवान बॉर्डर लाइन पे होता है, उसकी लाइफ को ज़्यादा रिस्क है? जहाँ जो पीछे बंकरों में, जैसी रूमों में जवान को ज्यादा रिस्क है और जवान ही मरता है। जवान को ज्यादा मिलनी चाहिए, बताइए। बिल्कुल मिलनी चाहिए। तो फिर जवान को 5200 मिल रही है और अधिकारियों को 15,500, जबकि एक मिलिट्री हॉस्पिटल में नर्स जो बैठी है जिसकी कोई लाइफ में रिस्क नहीं है उसको 10,400 रुपया मिल रही है। फटाफट बड़ा जरा डिस्क्रिमिनेशन हमारे जवानों के साथ। क्या लगता है 2024 के अंदर जो चुनाव होंगे, यदि कोई सरकार आपको समर्थन देती है तो आप उनके साथ हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसी किसी सरकार के समर्थन में नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के समर्थन में नहीं है। पावे के हमारे साथ हमारी मांगों को हमारी मांगों की कोई मतलब नहीं, हमारी केवल मांग है जो भी अगर जरूरी है, सरकार चाहे कोई भी हो, बाकी कुछ नहीं। अगर सरकार हमारी मांगे मान लेती है तो हमारे को किसी भी संगठन को जो साझा मोर्चा पर हमारे को किसी को बताने की जरूरत नहीं बनेगी कि किस पार्टी को वोट देना है। लोग अपने आप समझदार है, जो हमारा सोचेगी सरकार हम उसका सोचेंगे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, शुक्रिया। भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे वंदे, इनकलाब 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 इनकलाब। एक मैं आपके सभी चैनलों के माध्यम से अपने पूरे देश के सबका सैनिकों को अपील करनी चाहता हूँ, ये धरना कंटिन्यू चलेगा। अभी फर्स्ट 10 दिन हमने पंजाब वालों ने पहल किया है और दूसरे स्टेटों के भी बंदे आ रहे हैं। कैसे चल सकता है सर? 5 बजे के बाद तो यहाँ से उठा देते हैं। 5 बजे के बाद हमारा परमिशन है 9 से 4 बजे तक है। हाई कोर्ट के दिशा निर्देशों के मुताबिक जहाँ पहले जो जितना भी धरना बजे से कंटिन्यू होता था, जहाँ टेंट लग जाते थे, वो जो क्योंकि जहाँ जो आसपास के लोग हैं उनको जो प्रॉब्लम होती थी आवाज रात को भी यहाँ पर गाने गुने ला के, तो उन्होंने हाई कोर्ट से जो भी अपील डाला तो उसका हाई कोर्ट ने, लेकिन ये नहीं है कि कोई संवैधानिक तरीके ना अपनी आवाज़ नहीं सरकार तक पहुँचा। हमारा यहाँ यही माध्यम है जहाँ से हम अपनी आवाज़ सरकार तक पहुँचानी है, जो संवैधानिक तरीके हाई कोर्ट दी हदायतों के मुताबिक 9 तो 4 बजे तक ही हमने एजिटेशन कर ली है, जहाँ मतलब करना पूरी बात सुनने के बाद पूरा जो सिक्का निकल रहा है कि आपका कहने का मतलब यही है कि जो आपके अधिकारियों ने धोखे से सरकार से जो साइन करवाए हैं, जो ORP के 2 के या MSCP के, तो वही सरकार को आप जगाना चाहते, बताना चाहते हैं कि धोखे से यह कार्रवाई करवाई गई, इसका शोध किया जाए और इक्वल किया जाए। हाँ, ये हमारी मांग है कि जो अलाउंस है, हम नहीं चाहते कि हमारी पेंशन अधिकारियों के बराबर हो जाए। हमारे अलाउंस है वो बराबर होने चाहिए। रिस्क फैक्टर, डिसेबिलिटी पेंशन, पे फैक्टर, आज तक जितने पे कमीशन हुए हैं बराबर रेशो से पेंशन बढ़ती रही है, तनख्वाह बढ़ती रही है। लेकिन ऐसा ही क्यों अभी बीजेपी सरकार ने जो अधिकारियों को 2.81 थे, हमारे को 2.57। अब 1 to 1 करेंगे।